Good morning, students. I am Shashi Verma, your English teacher, and today we are going to read a new poem, Spider and the Fly. What is the name of the poem? The Spider and the Fly, and it's a fable written by Mary Howitt. Written by Mary Howitt. So let's read about something about the poet. So you have your book, you just take out your book and at page number 54, read it. Yes, Mary Howitt, 12th March, she was born on 12th March 1799 and died on 30th January 1888. Okay, he was an English love poet and author of the famous poem The Spider and the Fly. एक बहुत फेमस इंग्लिश लव पोइट है. लव पोइट क्यों कहा है? क्योंकि ये लव के बारे में इन्होंने लिखा है और एक फेमस पोम इन्होंने लिखी है, दैट इज स्पाइडर एंड द फ्लाई. ओके, एंड दैट वी आर गोइंग टू रीड दिस पोएम. Then Mary was educated at home and read widely. She commenced writing verses as a very early age. अब मैरी ये जो हैं इनको घर में ही एडुकेट किया गया, ठीक है, और इन्होंने रीड वाइडली, इन्होंने बहुत कुछ इन्होंने रीड किया और कमेंट्स होता है स्टार्टेड, और इन्होंने अपनी वर्सेस यानी कि पोइम्स लिखना बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था अर्ली एज में ही. ऑन 16th April 1821 शी वॉज मैरिड टू विलियम हॉविट. इनकी शादी हो गई विलियम हॉविट से, एंड बिगेन अ करियर ऑफ जॉइंट ऑथरशिप विद हर हस्बैंड. और अपने हस्बैंड के साथ इन्होंने मिलकर लिखना शुरू किया. टुगेदर विद हर हस्बैंड शी रोट ओवर 180 बुक्स. और अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इन्होंने 180 बुक्स लिखी. The life of Mary Howitt was completely bound up with that of her husband. She was separated from him only during the period of his Australian journey, 1851 to 53. Moving to Esher in 1837, she commenced writing her well-known tales for children, a long series of books which met with a great success. अब क्या इसमें कहा है कि जो मैरी लाइफ है वो अपने हस्बैंड से ही बाउंड रही, यानी उनके आसपास ही रही. वो उनसे केवल एक ऑस्ट्रेलियन जर्नी उन्होंने की थी 3 years, तभी वो उनसे अलग रही थोड़े टाइम के लिए, ठीक है. उसके बाद उनकी जो बच्चों के लिए टेल्स थी वो राइटिंग जो है वो बहुत उन्होंने मीन्स स्टार्ट किया बच्चों के लिए टेल्स लिखना. एंड लॉन्ग स्टोरीज ऑफ बुक्स शी मैट विद अ ग्रेट सक्सेस. और इस तरह की राइटिंग्स में उनको एक ग्रेट सक्सेस मिली. Mary had a keen observation, an eye for detail and a wit that made her poems delightful. और बच्चों के लिए एक अलग उनके पास एक कीन ऑब्जर्वेशन थी जो कि उनकी पोम्स को डिलाइटफुल यानी कि हैप्पी बनाती थी. ओके, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें हम इस पोम के अंदर जानेंगे. और ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. Let's know the flattery of the spider. So do you know the meaning of flattery? Flattery, what is the meaning of flattery? Flattery means when someone has a work to you, okay, and he or she wants you to do that thing, okay, and then he or she starts praising yourself, okay, आप लोग की प्रशंसा करना शुरू कर दें. oh, you are very beautiful today, you are looking very smart, blah blah blah, ये सब. so that is the flattery, okay. and actually we all know ourselves कि हम कैसे हैं, ठीक है. हम सबको पता होता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, और कौन हमारे लिए फेक कह रहा है और कौन हमें सच्ची बात बता रहा है, ठीक है. बट फिर भी
फिर भी हमें अपनी प्रेज सुनना अच्छा लगता है, इट्स अ ह्यूमन नेचर। बट जब कोई आपकी प्रेज करके अपना काम आपसे निकलवा ले, ठीक है, आपको अपनी बातों में फंसा ले, सो दैट इज़ नोन एज फ्लैटरी, ओके। और इन हिंदी वी कैन से चापलूसी करना, ठीक है, चापलूसी करना। सो यस, सो हियर लेट्स सी who is doing the flattery, okay. So spider, of the spider means spider is flattering to whom, to the fly, and क्या चाहती है वो, let's see, okay. Will you walk into my parlor, said the spider to the fly. अब फर्स्ट लाइन में ही कहा है कि क्या तुम मेरे पार्लर क्या, सिटिंग रूम, पार्लर मीन्स सिटिंग रूम, और अपने अपने घर को वो पार्लर कह रही है, ठीक है। तो स्पाइडर फ्लाई को बोल रही है कि क्या तुम मेरे पार्लर में आओगी। दिस द प्रिटीएस्ट लिटिल पार्लर दैट एवर यू डिड spy, this क्या है, this means this, it's an old English word, this means this। वो कहती है कि ये जो पार्लर है, लिटिल पार्लर, यानी ये जो मेरा छोटा सा घर है, रूम है, ये प्रिटीएस्ट है, यानी सबसे प्यारा है, एंड दैट एवर यू डिड स्पाई मीन्स कि यानी जिसको तुमने हार्डली कभी वॉच किया होगा, देखा होगा, ठीक है। द वे इन टू माई पार्लर इज़ अप अ वाइंडिंग स्टेयर। अब वो उसको बताती है कि मेरे जो पार्लर का रास्ता है वो थोड़ा सा वाइंडिंग मीन्स घुमाने वाला, कि घुमावदार सीढ़ियाँ वहाँ पर है। एंड आई हैव मैनी प्रिटी थिंग्स टू शो व्हेन यू आर देयर। और वो उसको फिर कहती है कि मेरे पास बहुत सारी प्यारी चीज़ें हैं तुम्हें दिखाने के लिए। देन ओह नो said the little fly, to ask me is in vain। अब लिटिल फ्लाई जो है वो जानती है कि यस शी इज़ फ्लैटरिंग, वो फ्लैटर कर रही है। तो फ्लाई उसको कहती है नो नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। और वेन होता है वेस्ट, ठीक है, कि तुम मेरे ऊपर व्यर्थ ही मेहनत कर रही हो, यानी बेकार में ही तुम मुझे ये सब कह रही हो। For who goes up your winding stair can near come down again। अब वो उसको कहती है कि जो भी तुम्हारी इस वाइंडिंग स्टेयर के ऊपर से ऊपर मीन्स इसके ऊपर गया है, नियर मीन्स नेवर, इट्स ऑल्सो इन एंशिएंट इंग्लिश दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड। सो वो कहती है कि नियर मीन्स नेवर, कि वो कभी भी उन सीढ़ियों से नीचे नहीं आया। Then in stanza 2, I'm sure you must be weary dear with soaring up so high। अब फिर वो और थोड़ा सा प्यार से शहद डालती हुई बोलती है कि डियर, weary होता है टायर्ड, थक जाना, ठीक है। और इसमें हाँ, वो क्या कहती है, आई एम श्योर यू मस्ट बी वियरी। वो कहती है मुझे पता है कि तुम कितनी थक चुकी हो। विद सोरिंग अप सो हाई, सोरिंग मीन्स फ्लाई हाई, कि इतना ऊंचा उड़कर तुम बहुत थक चुकी हो। विल यू रेस्ट अपॉन माई लिटिल बेड, सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई। और फिर वो कहती है कि क्या तुम मेरे छोटे बेड के ऊपर थोड़ी देर रेस्ट करोगी। देन there are pretty curtains drawn around and sheets are the fine and। और वो उसको बताती है कि मेरे रूम में बहुत प्रिटी, बहुत प्यारे कर्टन्स हैं चारों तरफ, और जो शीट है वहाँ पर वो बहुत, शीट मीन्स बेड शीट, जो बेड शीट है वो बहुत ही फाइन है, एंड थिन, एंड if it like to rest a while I will snugly tuck you in। और वो कहती है कि जो बेडशीट कैसी है, फाइन है, बहुत फाइन है, अच्छी है, और थिन है, पतली है, ठीक है। और यदि तुम वहाँ पर रेस्ट करोगी तो
I'll snugly tuck you in. Snugly tuck you in means मैं बहुत comfortably तुम्हें वहाँ पर सुला दूँगी. Oh no no, said the little fly. For I have often heard it said. और fly थोड़ी अभी बातों में नहीं आती है, वो कहती है oh no no, मैंने ये सुना है. क्या सुना है? They never wake again who sleep upon your bed. कि जो भी तुम्हारे बेड के ऊपर सो जाता है वो कभी भी उठता नहीं है. ठीक है. सो चलिए लेट्स फिगर ऑफ स्पीच के बाद हम बाद में करेंगे. Then in third stanza, said the cunning spider to the little fly, dear friend, what shall I do? अब फिर वो कहती है कि cunning means थोड़ी सी clever. अब वो जो क्लेवर स्पाइडर है वो कहती है डियर फ्रेंड, मेरी प्यारी फ्रेंड, व्हाट शैल आई डू, कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, टू प्रूव द वार्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू. कहती है कि वो जो वार्म अफेक्शन यानी कि मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए उसको प्रूव करने के लिए कि तुम उसको महसूस करो, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए. आई हैव विद इन माई पेंट्री, पेंट्री मीन्स द फूड स्टोर. I have within my pantry a good store of all that's nice. वो कहती है कि मेरी जो पेंट्री है, फूड स्टोर है, उसमें तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, बहुत अच्छा है. आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम, विल यू प्लीज़ टू टेक अ स्लाइस. और वो कहती है कि आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि तुम मीन्स तुम्हारा स्वागत होगा और तुम्हें वो फूड का जो एक स्लाइस है वो भी तुम्हें बहुत खुश करेगा. प्लीज़ यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं है, प्लीज़ यहाँ पर है टू मेक हैप्पी, कि वो तुम्हें बहुत हैप्पी बनाएगा. ठीक है. देन अगेन द फ्लाई सेड oh no, said the little fly, kind sir, that can't be. फिर वो फ्लाई कहती है no sir, no kind sir. Actually in English we are used to say like this, kind sir, dear madam, like this. Okay, so वो भी कहती हैं कि yes kind sir, ऐसा नहीं हो सकता. I have heard what's in your pantry and I do not wish to see. कि तुम्हारी पेंट्री में जो है मैंने उसके बारे में सुना है और मैं उसको नहीं देखना चाहती. ठीक है. Then sweet creature, said the spider, you are witty and you are wise. अब स्पाइडर को लग रहा है कि भाई इतना सब कहने से भी काम नहीं बन रहा है, तो वो थोड़ी सी और मीठी होती है और प्यार से बोलती है स्वीट क्रिएचर, कि प्यारे क्रिएचर. क्रिएचर होता है लिविंग बीइंग. ओके. सो यू आर विटी एंड यू आर वाइज. वो कहते तुम कितनी विटी हो. विटी मीन्स मजाकिया या बुद्धिमान भी हम कह सकते हैं, कि तुम कितनी विटी हो, चतुर हो. एंड यू आर वाइज, और कितनी बुद्धिमान हो. अब उसकी तारीफ़ें कर रही है वो. हाउ हैंडसम आर योर गोजी विंग्स, हाउ ब्रिलियंट आर योर आइज. वो कहती है कि तुम्हारे जो गोजी विंग्स हैं यानी जो ब्यूटीफुल विंग्स हैं वो कितने हैंडसम हैं, कितने सुंदर हैं, और तुम्हारी आँखें कितनी ब्रिलियंट हैं, कितनी चमकदार हैं. I have a little looking glass upon my parlor shelf. वो कहती है कि जो मेरा पार्लर शेल्फ है यानी मेरे रूम में जो शेल्फ है उसके ऊपर एक लुकिंग ग्लास मीन्स मिरर है, एक छोटा सा मिरर है. If you will step in one moment, dear, you shall behold yourself. कहती है यदि तुम एक मिनट के लिए मेरे रूम में आती हो डियर, तो तुम अपने आप को उस मिरर के अंदर देख सकती हो कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो. आई थैंक यू जेंटल सर, शी सेड, फॉर व्हाट यू आर प्लीज टू से. वो कहती है कि हाँ जेंटल सर, वो भी उतनी ही पोलाइटली उसको आंसर करती है. वो कहती है कि हाँ जेंटल सर, आपका थैंक यू इन सब चीज़ों के लिए, और यू आर प्लीज टू से, भाई जिन चीज़ों को तुम कह रहे हो, ठीक है, तुम खुश हो रहे हो, ठीक है, उन सब के लिए आपका थैंक यू.
and bidding you good morning now. I'll call another day. Bidding होता है to say bye, to say anything, to say goodbye. Okay, so वो कहती है कि मैं तुम्हें मीन्स गुड मॉर्निंग कहती हूँ. बिड होता है टू से ग्रीटिंग्स किसी को करना, ग्रीट करना. ठीक है, सो वो कहती है कि मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग, आई एम बिडिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ, कि मैं तुम्हें अब गुड मॉर्निंग कहती हूँ. आई विल कॉल अनदर डे, और फिर मैं किसी दिन तुमसे मिलूँगी. ठीक है, देन द स्पाइडर टर्न्ड हिम अराउंड about and went into his den. और फिर स्पाइडर अपना जो den यानी जो उसका घर है उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाती है और फिर अपने घर में चली जाती है. For well she knew the silly fly would soon be come back again. और क्योंकि उसको पता है कि ये जो फ्लाई है ये सिली है, मूर्ख है, और कुछ क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया है फ्लाई को, और वो स्पाइडर जो है वो जानती है कि ये जो सिली फ्लाई है ये फिर से यहाँ पर आएगी. सो ही वॉव अ सबटल वेब इन अ लिटिल कॉर्नर स्लाई. अब वो क्या करती है, वॉव इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वीव. अब वो क्या करती है, सबटल मीन्स फाइन. अब वो एक बहुत फाइन वेब, यानी जो जाला है, जाले को वेब कहते हैं, कि वो एक बहुत फाइन वेब बनाती है एक छोटे से कॉर्नर में. स्लाई मीन्स कि जो उसको दिखाई ना दे, इतना फाइन एक वेब बनाती है. ठीक है, एंड सेट हिज टेबल रेडी टू डाइन अपॉन द फ्लाई, और अपनी टेबल रेडी कर लेती है उसको फ्लाई को डाइन करने के लिए. डाइन मीन्स टू टेक डिनर, उसको एज अ डिनर खाने के लिए अपनी टेबल को रेडी कर लेती है. देन ही केम आउट टू हिज डोर अगेन एंड मैरिली डिड सिंग. और फिर सब तैयारियां करके वो स्पाइडर जो है बाहर आती है और अपने डोर के बाहर आके वो मैरिली मीन्स हैप्पीली, और हैप्पीली वो गाने लगती है. Come hither, pretty fly, with the pearl and silver wing. कि hither means here. ओके, वो गाने के उसमें वो उसको कहती है कि come here, इधर आओ, pretty fly, with the pearl and silver wings. कि तुम्हारे wings कहते हैं, तुम्हारे wings मोतियों की तरह चमकदार हैं और silver wings हैं तुम्हारे पास. Your robes are green and purple, there is a crest upon your head. और वो कहती है robes means clothes, कि जो तुम्हारे clothes हैं, ड्रेस हैं, वो तुम्हारी ड्रेस ग्रीन और पर्पल है, और तुम्हारे सिर के ऊपर एक क्रेस्ट है, यानी कि एक कैप है. Your eyes are like the diamond bright, but mine are dull as lead. वो कहती है तुम्हारी जो आँखें हैं वो डायमंड की तरह ब्राइट है, और मेरी आँखें बहुत लेड होता है शीशे की तरह बिल्कुल डल है. ठीक है, alas, how very soon this silly little fly. अब ये जो पोइट हैं ये कह रही हैं कि अलास, कितने दुख की बात है कि वो बेवकूफ़, सिली मीन्स बेवकूफ़, मूर्ख, लिटिल फ्लाई जल्दी ही वो वापस आ जाती है. Hearing his willy flattering words came slowly flitting by. अब क्या है कि वो वहाँ वापस आ जाती है, और उसके जो विली मीन्स डिसीविंग, धोखा देने वाले, क्योंकि ये दीज आर द वेरी, मतलब बहुत ही चाशनी से भरे हुए ये शब्द हैं. तो उनकी बातों में वो आ जाती है, और वो कैसे हैं, धोखा देने वाले, डिसीविंग फ्लैटरिंग वर्ड्स हैं ये. ठीक है, धोखा देने वाले, चापलूसी भरे शब्द हैं ये. केम स्लोली फ्लिटिंग बाय, और जैसे ही इन शब्दों को वो सुनती है वो धीरे धीरे वह उसकी तरफ चली आती है. With buzzing wings she hung aloft, then nearer and nearer drew. और फिर जो उसके बजिंग, उसके जो विंग्स हैं, जब वो उड़ती है तो उससे
उड़ने की जो आवाज़ आती है दैट इज़ बजिंग, बजिंग, बजिंग साउंड, ओके। उसके विंग्स से जो बजिंग साउंड आती है, ठीक है। शी हंग अलोफ्ट, वो जो स्पाइडर है वो अलोफ्ट मीन्स इन द एयर, इन द एयर, वो एयर में लटक जाती है। देन नियर एंड नियर, और दिस फिर उसको धीरे धीरे उसकी तरफ खींचती चली जाती है। थिंकिंग ओनली ऑफ अ ब्रिलियंट आइज इन ग्रीन एंड पर्पल ह्यू, और उसकी क्या है, उसकी ब्रिलियंट आइज और ग्रीन एंड पर्पल ह्यू, ह्यूमन्स कलर, उसके बारे में सोचती है। थिंकिंग ओनली ऑफ अ क्रेस्टेड हेड, पुअर फुलिश थिंग एट लास्ट, और जो फ्लाई है वो मीन्स वो इतनी ज़्यादा उसकी बड़ाई कर देती है कि फ्लाई है वो अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल समझने लगती है कि मेरा कलर कितना ब्यूटीफुल है, पर्पल है, ठीक है। विंग्स मेरे सिल्वरी डायमंड हैं, ठीक है, और मेरे हेड के ऊपर क्रस्ट है। इन सब चीज़ों को सोचते हुए, और वो फुलिश थिंग एट लास्ट, फुलिश थिंग, थिंग यहाँ पर फ्लाई को थिंग कहा है कि वो फुलिश थिंग एट लास्ट up jumped the cunning spider and fiercely held her fast, और उसके पास आ जाती है, और जैसे ही पास आती है वो कनिंग स्पाइडर उसके ऊपर जंप करती है और उसको होल्ड कर लेती है, उसको फियर्सली मीन्स वेरी टेरिबली, भयानक रूप से उसको पकड़ लेती है, ठीक है। हेल्ड हर फास्ट, और उसको बहुत फास्टली उसको पकड़ लेती है, बहुत तो मजबूती से पकड़ लेती है। He dragged her up his winding stairs into his dismal den, और फिर जो स्पाइडर है वो उसको अपनी जो वाइंडिंग स्टेयर्स है उसके ऊपर वो ड्रैग करके, मीन्स घसीटते हुए उसको ले जाती है ऊपर, ठीक है। और डिस्मल डेन क्या है, कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम, और ओके कि डिस्मल क्या होता है, डिप्रेसिंग, और जो उसकी डेन है क्योंकि वो उसको खाने के लिए इंतज़ाम किया है ना उसने, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिप्रेसिंग डेन, ओके। बहुत ही डरावनी सी जो उसकी गुफा है, जो घर है, उसमें वो उसको ले जाती है। विदिन हिज लिटिल पार्लर बट शी नियर केम आउट अगेन, अब उसके छोटे से लिटिल पार्लर में वो चली गई, बट अब कभी भी वो वापस नहीं आई। एंड नाउ डियर लिटिल चिल्ड्रन हु मे दिस स्टोरी रीड, अब आपके लिए कहा है प्यारे बच्चों कि डियर लिटिल चिल्ड्रन, जो भी इस स्टोरी को रीड कर रहा है, डू आइडल silly flattering words, I pray you near give heed। आइडल होता है कि विदाउट एनी मीनिंग, यानी जो चीज़ आपसे रिलेट ही नहीं करती है, ठीक है। एंड सिली फ्लैटरिंग वर्ड्स, आप समझते हो कि जो फ्लैटरिंग, चापलूसी भरे शब्द हैं जो जस्ट केवल आपको खुश करने के लिए आपकी प्रेज में वो वर्ड्स बोले जाते हैं। हीड होता है पे अटेंशन, तो यहाँ पर पोइट आपको कह रही हैं कि डियर चिल्ड्रन, इस तरह के जो आइडल, डिसीविंग और जो सिली फ्लैटरिंग वर्ड्स हैं उनकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं देना। डोंट पे अटेंशन ऑन दीज टाइप ऑफ वर्ड्स। अनटू an evil counselor close hurt an ear and eye, और काउंसलर होता है सलाह देने वाला, काउंसिल करने वाला, ठीक है। और जो भी इस तरह का कोई ईविल काउंसलर आपके पास आता है, यानी जो आपको कुछ भी इस तरह से कहे, ठीक है, सो अपने हर्ट, अपने ईयर और अपने आईज सबको क्लोज कर लेना है, ठीक है। उसको सुनना नहीं है, उसको देखना नहीं है, उसको फील नहीं करना है, जो भी चीज़ें वो कहता है उसको फील नहीं करना है, ठीक है। एंड टेक अ लेसन फ्रॉम दिस टेल ऑफ द स्पाइडर एंड द फ्लाई, और ये जो स्पाइडर एंड फ्लाई की जो टेल है इससे आपको लेसन लेना है, यानी कि इससे आपको सीखना है कि एक्चुअल में जो फ्लैटरर्स होते हैं वो करते क्या हैं, किस तरह की फ्लैटरिंग करते हैं, और जो इस फ्लैटरिंग में आ जाता है उनके साथ फिर क्या होता है, ठीक है। सो दीज थिंग्स यू हैव टू लर्न।
So let's talk about its figure of speech. So in the first stanza, first of all, you can see in this, oh no no, oh no no. These words are repeated almost in all the stanzas. So okay, so here repetition, oh no no, ये जो वर्ड्स हैं ये लगभग हर स्टेंजा में रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पर ये रेपिटिशन है, ठीक है, यहाँ पर ये रेपिटिशन है। और इसका यदि हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो आप देखेंगे कि एक स्टेंजा के अंदर 6 लाइंस हैं, ठीक है, और इनकी जो राइमिंग स्कीम है, फ्लाई, स्पाई, स्टेयर, देयर, वेन, अगेन। ओके, सो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए, फर्स्ट और सेकेंड लाइन की जो राइम है वो सेम है, थर्ड फोर्थ की सेम है, फिफ्थ सिक्स्थ की सेम है, तो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए, बी, सी, ठीक है। अच्छा, और इसमें हम देखते हैं, क्या देखते हैं, रेपिटिशन हमने बता दिया कि रेपिटिशन इसमें हुआ है, ठीक है, यस। और एक ये नियर, NEER, नियर जो वर्ड है ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है, सो इसकी भी रेपिटिशन है यहाँ पर। ओके, देन सेकेंड स्टेंजा में आप देखेंगे never never 2 times repeated, so here also repetition। ओके, यहाँ पर भी रेपिटिशन है आपका। और ओ नो ये आपको बता दिया, ये लगभग हर स्टेंजा में है, सो इट्स ऑल्सो रेपिटिशन, ठीक है। देन हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर, एंड इन द नेक्स्ट स्टेंजा, yes, oh no, you can see here this is also repeated in the fifth line, oh no, okay. Then we have nothing. Then in the fourth stanza, yes, here you can see, here we have a new figure of speech. In the second line, you can see, how handsome are your gauzy wings, how brilliant are your eyes। Okay, 2 consecutive lines, यानी 2 consecutive clauses। ये एक ही सेंटेंस है और एक सेंटेंस के अंदर 2 क्लोज हैं, ठीक है, और दोनों जो क्लोज हैं वो सेम वर्ड से स्टार्ट हैं, हाउ से, ठीक है। सो इस केस में ये एक नया आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा। लास्ट में आपको स्पेलिंग मिल जाएगी इसकी। एनाफोरा कब होता है? जब एक ही सेंटेंस के जब 2 क्लोज होते हैं, ठीक है, और दोनों क्लोज सेम वर्ड से स्टार्ट हों, ठीक है, वहाँ पर एनाफोरा होता है। अब यहाँ पे देखो, हाउ हैंडसम, हाउ ब्रिलियंट, तो हाउ सेम है यहाँ पर और ये 2 क्लोजेज हैं, ठीक है, एक ही सेंटेंस के 2 क्लोजेज हैं, सो इसीलिए यहाँ पर आपका है एनाफोरा। इसको नोट डाउन करो कहीं पर, ठीक है, इट्स एनाफोरा। ओके, देन yes, we come to the next one. In the stanza 5 we have, okay, hither 2 times, come hither, so hither word is repeated, so here also repetition, okay, here also repetition. Then we have yes, here आप देखेंगे इधर pretty hither pretty fly with the pearl and silver wings। okay, यहाँ पर इसके विंग्स को पर्ल और सिल्वर कलर का कहा हुआ है, ठीक है। इसमें क्लियर जो आपकी सीमली है वो नेक्स्ट लाइन में आई है आपके, यहाँ पर देखिए सेकेंड लाइन में, योर आईज आर लाइक द डायमंड ब्राइट, पीछे भी है
अब यहाँ पर क्या है कि योर आइज आर लाइक, यानी डायरेक्ट एक कंपैरिजन किया है उसकी आइज का डायमंड से, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी है सीमली, यहाँ पर आपकी है सीमली, ठीक है, सीमली यहाँ पर यूज़ हुई है। देन आप आगे देखेंगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्टैंजा नंबर 7 में आप यहाँ पर देखिए, यस, यहाँ पर देखिए आपका आता है, पर 1 सेकेंड, ये शायद हमारा रह गया। हाँ, यहाँ पे देखो थिंकिंग, ये थिंकिंग, और इससे नेक्स्ट में आप देखोगे थिंकिंग, ठीक है। दोनों जो लाइंस, 2 लाइंस हैं, सो दोनों थिंकिंग वर्ड इज रिपीटेड, सो हियर वी हैव ऑल्सो repetition, ठीक है। Then we can see here fiercely spider and held her, held her, H sound is repeated, so here alliteration. And dismal den, the sound is repeated, so here also alliteration, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे निया पहले भी था ना, तो ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पर आपका है रैपिटिशन, यहाँ पर है आपका रैपिटिशन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, यस, these are the figure of speech used in this poem. Then rhyming scheme is A, B, B, C, C, okay. Then alliteration is there, repetition is there, then anaphora is there, I told you where, and also simile, we read about it, okay. Then okay, what message did we get from this poem? Okay, the message we got is that generally people use flattering words to get their work done, ठीक है। जनरली लोग फ्लैटरिंग वर्ड्स कब यूज़ करते हैं? अपना काम करवाने के लिए। एंड आफ्टर द अकम्पलिशमेंट ऑफ देयर डीड इवन दे इवन डोंट बोदर अबाउट अस, और जब उनका काम निकल जाता है तो वो इवन हमारे बारे में सोचते भी नहीं कि भाई उन्होंने मेरा काम करवाया था। कौन नहीं सोचेगा जिसने सिंपली आपको समझा नहीं है, बस आपकी फ्लैटरी की है, ठीक है, वो इस तरह का बिहेव आपके साथ करेगा। दिस इज डन बिकॉज इट्स अ ह्यूमन नेचर, वी ऑल लव टू हियर अवर प्रेज इवन फॉर अ कॉमन डीड। और ये एक ह्यूमन नेचर है हमारा कि एक कॉमन काम भी हमने किया हो ना, उसके लिए भी हम सोचते हैं कि हमारी प्रेज हो, हमारी सब बड़ाई करें, ठीक है। और हमें अच्छा लगता है अपनी बड़ाई को सुनना। तो और इसी लाइकनेस की वजह से, इसी एक नेचर की वजह से हम लोग फ्लैटरी के अंदर फंस जाते हैं। सो वी शुड नॉट पे अटेंशन द फ्लैटर्स, तो उन फ्लैटर्स के ऊपर हमें अटेंशन नहीं देना है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो अबाउट अवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होता है कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है और क्या हमारी वीकनेस है, यानी हमारी अच्छाइयाँ क्या हैं, हमारी बुराइयाँ क्या हैं, क्या कमज़ोरी है हमारी, हम सबको अपना पता होता है। तो इसीलिए हमें इस तरह के फ्लैटरिंग वर्ड्स में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि वी नो द रियलिटी अबाउट अवर सेल्फ, ओके। So we would aware from that type of selfish persons. तो इस तरह के जो selfish persons हैं, लोग हैं, उनसे हमें बचकर रहना चाहिए। और जो भी flattering करे, just close your ears, eyes and heart. Okay, so I hope you understand the poem. Yes, thank you students. After that you just read it yourself, okay, and try to understand. Thank you students. Happy learning.